आपकी आदत आपके फ्यूचर का निर्माण करती है। योर हैबिट्स मेक योर फ्यूचर। जैसे हमारी हैबिट्स होगी, हमारी लाइफ भी वैसी होती जाएगी। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, इन्हें समय लगता है। चलिए जानते हैं हमारी गुड हैबिट्स को, जो हमारे लाइफ को और भी सक्सेसफुल बना सकती है। आइए जानते हैं 7 गुड हैबिट्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ। ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए 7 अच्छी आदतें। पहला पॉइंट, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करना। स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव थॉट। हम अपने दिन की शुरुआत जैसे भी करते हैं, हमारा पूरा दिन वैसे ही बीतता है। सुबह उठते ही कम से कम आधा घंटा मोटिवेशनल बुक को ज़रूर पढ़ें। यही 30 मिनट आपके पूरे दिन को डिसाइड करते हैं। अगर आप इस 30 मिनट में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा से बीतेगा। दूसरा पॉइंट, अपने समय की मालिक खुद बनो। यूज योर टाइम प्रॉपरली। हम अक्सर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। आज से इस आदत को बदलने की ज़रूरत है और अपने से कहना शुरू कर दो कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और आज ही से सब कुछ करूँगा। हमारे पास समय की कमी होती है क्योंकि हमें समय को मैनेज करना नहीं आता। आज तक हमने मैनेज करना सीखा ही नहीं। दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। सोचिए कि दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। अगर दूसरे लोग सक्सेसफुल हैं तो आप क्यों नहीं? अपने आप से वादा करो कि आप अपने समय का सही उपयोग करोगे, किसी को भी अपना समय बर्बाद नहीं करने दोगे। सुनो, आज के समय में टाइम बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि। पुराने बातों को सोचने में ही बेकार का टाइम चला जाता है और आज से ही इस आदत को बदल दो और अपने समय के मालिक बनो। तीसरा पॉइंट, सुबह जल्दी उठना। वेकअप इन द मॉर्निंग। हम सब बचपन से आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी। ज़्यादातर सक्सेसफुल पर्सन मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं क्योंकि इससे उनके पास समय होता है और अपनी दिन की शुरुआत अपने हिसाब से कर सकते हैं। चाहे हम नरेंद्र मोदी को ले लें, सुबह 4 बजे उठते हैं। ओबामा या मार्क जुकरबर्ग, ये भी सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठने से हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा माइंड फ्री रहता है और हम अपना पूरा दिन अच्छे से प्लान कर सकते हैं। पर कुछ लोग को सुबह उठना बहुत ही कठिन लगता है। कुछ बड़ा करना है तो आपको अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना होगा, उन्हें इग्नोर करना होगा और अपनी अच्छी आदतों को बनाना होगा। चौथा पॉइंट, निस्वार्थ सेवा। यह बहुत ही अच्छा तरीका है अपने और अपने चारों तरफ के लोगों को खुश रखने का। बचपन से हमने सीखा है कुछ भी करो उसके बदले कुछ मिलना चाहिए, लेकिन अब समय आ चुका है अपनी इस सोच को और अपनी इस आदत को बदलने का। और इस टाइप से अपनी आदत को बदलें। दिन में कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ एक काम अच्छा कीजिए और दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों की खुशी के लिए काम कीजिए, जिसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सोचिए कि हमारे चारों तरफ के माहौल को और खुशनुमा बना देगा और आपकी और भी रिस्पेक्ट होने लगेगी। सेल्फ सर्विस इसी को कहा जाता है। पांचवा पॉइंट, अपनी पसंदीदा चीज़ों को करते रहना। डूइंग योर फेवरेट थिंग्स। नॉर्मल कोशिंग का कहना है कि मर जाना ज़िंदगी के सबसे दुखद घटना नहीं है, बल्कि अपने अंदर से सीखने की इच्छा को मार देना सबसे दुखद घटना है। इसलिए दिन में एक बार अपने पसंदीदा काम को ज़रूर करें। अपनी हॉबी को थोड़ा बहुत समय दें, लाइक डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग या फिर जो भी आपको पसंद है उसमें 1 घंटा भी दीजिए आपके ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। आपकी ज़िंदगी बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। जैसे एक एक बूंद मिलाकर सागर बनता है, जैसे एक एक बूंद मिलाकर सागर बनता है, ऐसे ही एक एक अच्छी आदतों को मिलाकर एक अच्छा इंसान बनता है और एक अच्छे इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। छठा पॉइंट, अपने आप को शांत रखो। बी एट पीस। अपने आप को शांत रखो। कोई भी आसानी से गुस्सा कर सकता है, पर गुस्से को कंट्रोल करने में मेहनत लगता है। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इतना गुस्सा किस समय पर किस तरह करना चाहिए। ये आसान काम नहीं है। हम ऑफिस से घर जा रहे हैं, रास्ते में बहुत से ट्रैफिक हैं। इस स्थिति में अपनी कार बीच में आ गई। इस समय हमें
बहुत ही गुस्सा आया। इस तरह गुस्सा कर कर के हमने गुस्सा करने की आदत बनाए और अब वही आदत हमें परेशान करती है। अब करना है तो इसका उल्टा करना है। गुस्सा आए तो सबसे पहले ठंडा पानी पी लें, उस जगह से थोड़ा दूर हटें, कोई गाना सुन लो, अपने दिमाग को उस जगह से और उस इंसान से दूर हटा लो और अपने गुस्से को शांत कर लो। एक बार कोशिश करना, जब भी आपको गुस्सा आएगा अपने आप को शांत कर लेना, एकदम अच्छा महसूस होगा। 7वां पॉइंट, कभी काम को नहीं टालें। नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। सफल और असफल लोगों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल लोगों को जब कोई काम करना होता है तो उसे उसी समय कर देते हैं और असफल लोग उसे कल पर टाल देते हैं और कल दिन आता, कल कभी नहीं आता है। कभी पॉजिटिव थिंकर भी कहते हैं कि काम को टालने की आदत हमारे अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाती है। यहाँ पर हमें जो 7 आदतें बताई वो सबसे कॉमन आदतें हैं, एकदम प्रैक्टिकल आदतें थी। और निकोलिज्म पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक प्रैक्टिकली आदतें बताऊँ, ना कि एकदम बनाकर या फिर सवाल पूछकर कि आप यह क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको अगर सक्सेस होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, सबसे पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 सवाल अपने आप से पूछना होगा। वो सवाल ये है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा। बस यही तो सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कोई भी आदत हो, अच्छी हो या बुरी हो, उसको करने से पहले आपको इन 2 सवाल को पूछना है अपने आप से कि कोई भी काम को क्यों करना है और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। बस इसी 2 सवाल से सब कुछ बदल जाएगा। कोई भी ज़्यादा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही बड़े-बड़े सेमिनार या बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ़ इन 2 सवालों को आप अपने आप से पूछ लेना। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।